वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। भारत देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले कई वीर जवान हुए, जिसके बाद एक आखिरी उम्मीद के तौर पर उनके परिवार वालों के लिए उन जवानों का पार्थिव शरीर ही बाकी रहता है। कई परिवार तो ऐसे होते हैं जो अपने लाल को आखिरी बार देख तक नहीं पाते। ऐसा ही 38 साल पहले हुआ एक जवान के साथ, जिसका पार्थिव शरीर उसके परिवार को कभी नहीं मिला। और अब 38 साल बाद जाकर उस परिवार को अपने लाल का मुंह देखने का मौका मिला। और आखिरी बार जब उन्होंने उसे देखा तो उसके बाद जो भावनाएं बही वो देखते ही बन रही। सियाचिन पर अपनी जान गंवाने वाले एक शहीद सिपाही का पार्थिव शरीर 38 साल बाद उनके उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित घर पहुंचा। दरअसल 29 मई 1984 को सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान चंद्रशेखर हरबोला की जान चली गई थी। बर्फीले तूफान में उस दौरान 19 जवान दब गए थे, जिनमें से 14 के शव बरामद कर लिए गए थे, लेकिन 5 जवानों के शव नहीं मिल पाए। इसके बाद सेना ने पत्र के जरिए घर वालों को चंद्रशेखर के शहीद होने की सूचना दी थी। उसके बाद परिजनों ने बिना शव के चंद्रशेखर हरबोले का अंतिम संस्कार किया। उनका क्रियाक्रम पहाड़ी रीति रिवाज के हिसाब से संपन्न कर दिया गया। वहीं 38 साल बाद इस बार जब सियाचिन ग्लेशियर पर बर्फ पिघलनी शुरू हुई तो खोए हुए सैनिकों की तलाश शुरू हो गई। इसी बीच आखिरी प्रयास में एक और सैनिक लांस नायक चंद्रशेखर हरबोले की अस्थि शेष गलियारे पर बने एक पुराने बंकर में मिली। सैनिक की पहचान में उसके डिस्क ने बड़ी मदद की। इस पर सेना का दिया हुआ नंबर अंकित था। बता दें 1984 में सेना के लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला की उम्र सिर्फ 28 साल थी। वहीं उनकी बड़ी बेटी सिर्फ 8 साल की थी। वहीं छोटी बेटी की उम्र 4 साल की थी। पत्नी की उम्र मात्र 27 साल। अब 38 साल बाद शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर सियाचिन में बर्फ के अंदर दबा हुआ मिला, जिसे 15 अगस्त यानी आजादी के दिन उनके घर पर लाया गया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस बीच पत्नी शांति देवी की आंखों के आंसू लगभग सूख चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं है। गम उनको सिर्फ इस बात का था कि आखिरी समय में उनका चेहरा नहीं देख पाए। वहीं उनकी बेटी कविता पांडे ने बताया कि पिता की मौत के समय वो बहुत छोटी थी। ऐसे में उनको अपने पिता का चेहरा तक याद नहीं। ऐसे में जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तब जाकर वो उनका चेहरा देख पाए। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को तो पूरा देश याद करता है। उनके जाने के बाद उन्हें सम्मान भी दिया जाता है, लेकिन अगर कोई पीछे छूट जाता है तो वो रहता है उनका परिवार, जो इस उम्मीद में अपनी पूरी उम्र निकाल देते हैं कि जो यादें उन्होंने सहेज कर रखी हैं या फिर आखिरी बार जब उन्होंने उनका चेहरा देखा होगा तो वो काफ़ी है बाकी की ज़िंदगी बिताने के लिए। लेकिन ऐसे बहुत से परिवार रहते हैं जो आखिरी बार उन जवानों को देख तक नहीं पाते। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।